ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है, रचनाकार महायोगी पालड़ बाबा जी। सूर्या। नारी भी एक विशिष्ट कृति है देहधारियों में। देव, दानव, मनुज, पशु पक्षी, कीट पतंगे सभी में एक अंग की प्रमुखता है। नारी के बिना मानव जगत क्या, संपूर्ण जगत अधूरा है। इसके बिना जप तप साधना सब मनुष्यों को बेकार लगती है। नारी पुरुष के हर कार्य में कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। इसके बिना इतिहास अधूरा है, पुराणों में रस नहीं है। नारियों ने रह रहकर अपने प्रभुत्व को कायम किया है। नारी प्रकृति का प्रतीक बन बैठी है। सृष्टि सहचरी, सृष्टि का श्रेष्ठ कारण बन चुकी है। यहाँ मैं जिस नारी की चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम सूर्या है। वह अपने मार्ग में चरम सीमा पर पहुंचकर इच्छानुसार जीवन जी रही है। पर तृष्णा, वासना और सामाजिक बहिष्कार के जिस प्रथम चरण से वह गुजरी है वह उसके साथ जुड़ा ही रह गया था। वह उस अपमान और समाज द्वारा किए हुए व्यवहार को नहीं भूल पाई थी, जबकि वह एक अलौकिक मायावी स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी। सूर्या एक नारी है, सौंदर्य की पुतली, आकर्षण की सर्वोच्च योग्यता उसमें निहित है। कभी वह नेपाल के एक संपन्न राजसी परिवार की अंग थी। उसके शब्दों के अनुसार जनकपुरी से थोड़ी दूर भोगेश्वर में वह बहू बनकर आई थी। वह एक पहाड़ी बाला थी। उसकी सुंदरता ने उसे राज परिवार में ला फेंका। सुंदरता उसके चरण चूमती थी। यौवन वरदान बन गया था। पर अचानक पति का स्वर्गारोहण के बाद उसके साथ व्यवहार अमानवीय होने लगा। उसे घर से निकाल दिया गया। जवानी अभिशाप बन गई। राजा क्रूर थे। उनके लिए कोई रिश्ता नाता नहीं था। किसी भी बहू बेटी को वे अपना शिकार बना लेते थे। भोग और दुराचार उनका व्यसन बन गया था और वह तो उन्हीं के परिवार का एक अंग थी। पर वह पहाड़ी पारिवारिक और सामाजिक ठोकर खाकर भरतपुर की सड़कों पर भटकती रही। पेट को लाले पड़ गए, वस्त्र फट गए, 2 जून की रोटी के लिए बिकती रही और समाज खरीदता रहा वासना तृप्ति के लिए। एक दिन वह जापानी पर्वतारोही के साथ भाग गई, जो नेपाल में पर्वतारोहण के लिए आया था। वहाँ भी उसे वही सब कुछ मिला, बहिष्कृत, तिरस्कार। भोग के घिनौने रास्ते पर फेंककर वह युवक अपने देश निकल चुका था। पुनः वह रास्ते के उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ निराशा ही निराशा थी। थक कर आदमी जीवन को खो देना चाहता है। पर वह सुंदरी थी, युवा थी और उसमें जलन थी। अपने भटकाव को देखकर वह जीना चाहती थी। बदले की भावना में सुलगकर वह सभी पुरुष जाति से नफरत करने लगी थी और उस नफरत की ज्वाला ने उसे जीने के लिए बाध्य कर दिया। तभी एक दिन कापालिक अघोर निभाईनाथ पीर की नज़र सूर्या पर पड़ गई। उसने उसके लंबे लंबे काले बालों को देखा, लंबी लंबी भुजाओं को परखा
और उसकी आंखों में जल रही चिंगारी को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसे अपनी उपासना की सहयोगिनी और उत्तराधिकारिणी मिल गई थी, जिसे वह सैकड़ों वर्षों से खोज रहा था। आज उसे मनोवांछित उपहार मिल चुका था। निभाई नाथ तिब्बती तंत्र और अघोरनाथ पंथ का एक श्रेष्ठ कापालिक साधक था। हिमालय की कंदराओं में रहने वाले महात्मा भी उससे घबराते थे। अघोर क्रिया में निपुण वह कहीं भी आया जाया करता था। वह कभी सात्विक साधक बनकर अन्य साधकों में घुल मिल जाता था, फिर उसके रहन सहन को देखकर आहार को दूषित कर लुप्त हो जाता था। कभी वह आम सामाजिक व्यक्ति की तरह भ्रमण करता। सूर्या को देखकर वह बेहद खुश हुआ। युवती सूर्या निभाई नाथ पीर की सम्मोहन रेखा के भीतर आ गई। वह खड़ी खड़ी निभाई नाथ को देख रही थी। पीर सूर्या को लेकर हिमालय के शैल शिखरों के मध्य अवस्थित मुक्तिनाथ पथ पर चल दिया। गंडकी के किनारे तातो पानी में निभाई नाथ पीर का माया भवन था। वह कुटिया भी थी और विशाल भवन भी। आज निभाई नाथ नहीं है, कहीं खो गए। अपने चर्म पथ पर जाने में या हिमालय की कंदराओं ने उन्हें अपनी छत्र छाया में छिपा लिया। पार्थिव शरीर तो गंडकी की उमंग भरी तरंगों ने अपने में समेट लिया। आज वहाँ सूर्या है, सूर्या नारी है। उसे जो जानते हैं माया की योगिनी कहते हैं, कोई यक्षिणी कहता है। सूर्या ने निभाई नाथ से सब कुछ पा लिया। सभी क्रियाओं में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर स्वयं में पूर्ण योगिनी हो गई। कापालिक भोगी नर के खून और शरीर का परिवर्तन करना, माया के अनोखे खेल खेलना उसके लिए आसान था। वह स्वेच्छा से कहीं भी शरीर गमन कर लेती थी, पर वह पीर के सीमांकन से बाहर जाने में असमर्थ थी। पीर निभाई नाथ सदैव उसे अपने साधन बनाए रखना चाहते थे। पीर के अनेकों और शिष्य रामनाथ अघोरी, सुदर्शन अघोरी, कठी बाबा अघोर, कापालिक सब एक से एक बढ़कर साधना में निपुण थे, पर सभी सूर्या को अपना माध्यम बनाए हुए थे। सूर्या को प्रसन्न कर उसे प्राप्त करना चाहते थे, पर सूर्या राणा शासन के लिए अभिशाप बनने के लिए बेचैन थी। वह सोचा करती थी कि जिंदगी का सफ़र तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसने राणा परिवार के व्यवहार से अपने स्वप्न के संसार को उजड़ा देखा था। उसकी कल्पनाएं थीं, भीगी रात हो और अपना दुख सुख कहते सुनने वाला एक तरुण स्वर हो, प्रफुल्लित आंगन का महकता फूल रहा हो जो समर्पित हो गया हो। इसी धुन में जिस वीणा का स्वर झंकृत करना चाहा हो, यदि यह नहीं हो और कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, पर उन सारे विचारों के समावेश में उन सभी मनोवृत्तियों से पूर्ण एवं कल्पनाओं पर कुठाराघात हो गया और जिंदगी दुखद बन गई। अब वह पीर के बंधन में बंधकर छटपटा रही। सब कुछ करने में समर्थ है, पर पीर जो किसी भी हालत में अपने से अलग नहीं कर पाते। उनके द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को वह तोड़ नहीं सकती थी। जो क्षमता, बल और अलौकिक शक्ति का केंद्र उसे मिली थी, पर पीर जी उसे समाप्त कर सकते थे और मन में उठी चिंगारी उसी में लुप्त हो जाएगी।
वह ऐसा नहीं चाहती थी। बर्फ सिहरन चित्कार उसे आप भी रह रह कर एहसास दिलाते थे। क्या आरजू ऐसे ही मिट जाएगी? वह आज भी सोचती थी कि जिंदगी का उद्देश्य यह नहीं है कि मर जाएं, बल्कि जिंदगी का यह भी आयाम है कि व्यक्ति किसी की कितनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। जिंदगी का सफ़र उस चौराहे पर ख़त्म हो जाता है जहाँ किसी को किसी का ज़रूरत नहीं रहती, पर वह आज अपने आप को किसी स्थिति में न पाकर निरुद्देश मानव को घृणा का पात्र समझकर इस तरह से भटक रही है कि मानव चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पाता। और सूर्या उनके तार तार झंकृत कर जीवन भर निरुद्देश भटकने के लिए छोड़ देती है। चिराग जलता है और उस चिराग से गुल बनता है, फिर वह उससे ही दाग लगाता है। सूर्या ने समय के साथ अपने को छोड़ दिया। उसने प्रतीक्षा की। आखिर वक्त ने उसे एक दिन उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जब सूर्या ने पीर जी से कुछ लेकर गंडकी के किनारे उन्हें त्याग दिया। सूर्या ने मुझसे कहा, पीर किसी भी हालत में मुझे छोड़ने वाले नहीं थे, और जब कभी मैंने प्रयास किया निकल भागने का तो बहुत सी आत्माएं मुझे परेशान करने लगी थी। वे आत्माएं भौतिक रूप धारण कर मेरे शरीर से खेलती थीं, सर्प रूप में मेरे शरीर को डसकर बेहोश कर देती थीं, और जब मैं होश में आती तो पीर जी बड़ी ही कड़वी हंसी हंसते थे मेरी हालात को देखकर। एक दिन पीर ने कहा, मैं जब तक न चाहूँ तुम इस माया की चार दीवारी से बाहर नहीं हो सकती। ये आत्माएं तुम्हें कभी नहीं जाने देंगी। मैं जानता हूँ कि तुम जाना चाहती हो, पर इस मकान के बाहर होने पर ही यह संभव है। ये सभी आत्माएं अतृप्त हैं। इन सब में वासना की भूख है। इनकी तृष्णा पिपासा वैसी ही है जैसे इनके मनुष्य जीवन में थी। तुम इनकी ज्वाला को शीतलता प्रदान करती रहो, तृष्णा को राहत दो, भूख को मिटाती रहो, इसकी जिज्ञासा को शांत करती रहो। तभी ये मेरी साधना का, मेरी शक्ति का माध्यम बनी रहेगी, और तभी तक वह शक्ति बनी रहेगी जब तक मैंने तुझे अपनी साधना का साधन बनाया है। अब तो तुम स्वयं में पूर्ण हो। ये आत्माएं तुम्हारे इशारे पर सब कुछ करने के लिए समर्थ हैं, पर मेरे बाद ही। वह समय सूर्या बहुत दूर है। अभी मेरी ही पिपासा शांत नहीं हो पाई है। तब मैं कैसे कहूँ कि तुम इन आत्माओं की पिपासा को मिटा पाई होगी। सूर्या ने मुझसे आगे बताया। इसी तरह समय गुजरता गया। आत्माएं और निभाईनाथ जी का मैं साधन बनी रही। मैं घृणा और नफरत करती थी, पर असहाय थी, वशीभूत थी। मेरी विवशता मुझे रुला रही थी। कभी मैं अपने पर तरस खाती तो कभी मदमस्त हो आत्माओं के साथ खेलने लगती थी। यही मेरे जीवन था या जीवन दान था। पहले समाज का शिकार थी, अब इन आत्माओं का। एक दिन पीर जी के दोनों शिष्य सुदर्शन अघोरी और कंठी बाबा कापालिक एक मृत 13 वर्षीय कन्या के शव को उठा लाए। गंडकी के किनारे शमशान पर उसे रखकर लाल कपड़े से ढक दिया। शव ताज़ा था।
कहीं से उखाड़ कर लाए थे। साधना के सभी साधनों को दोनों ने मिलकर इकट्ठा किया, फिर पूजा में लग गए। बहुत सी आत्माओं का आवाहन करके कलेजी की आहुति देने लगे। सुरा का प्रयोग घी की जगह कर रहे थे। धीरे धीरे शव में कंपन होने लगा। जीवत्व आते ही दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर शराब का सेवन कर न जाने आपस में दोनों क्या क्या करते रहे। फिर सुदर्शन दौड़कर उस कन्या के ऊपर झुक गया। दोनों की साधना प्रायः पूर्ण हो चुकी थी, पर न जाने अचानक क्या हुआ कि कंठी बाबा ने बहुत बड़ा एक पत्थर उठाकर सुदर्शन अघोरी के झुके सिर पर दे मारा। वह लहूलुहान होकर उठा और उसने पत्थर दे मारा कंठी बाबा को। फिर दोनों में मारण मंत्रों का प्रयोग शुरू हो गया। लड़की पुनः बेहोश हो गई। आत्माओं की दो पंक्तियां हो गईं और उस झगड़े में आत्माओं ने खुलकर भाग लिया। एक हलचल शमशान में मची हुई थी। रात्रि चित्कार कर रही थी। नदी अपनी गति से प्रवाह में ही निभाई नाथ जी मुझे साथ लेकर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने आत्माओं का प्रभावहीन कर दिया। तब तक दोनों सुदर्शन अघोरी और कंठी बाबा का पालिक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। दोनों का मस्तक फट गया था। निभाई नाथ पीर गहरी चिंता में खोकर अपनी जटाओं को नोचने लगे और बेहोश पड़ी कन्या को कोसने लगे। कन्या में जीवन का संचार था, पर बेहोश नंगी पड़ी थी। दोनों शवों को इकट्ठा कर कुछ करने के लिए पीर जी बेचैन हो उठे। दोनों के शरीर में जीवन फूंकने का प्रयास किया। उसी समय मेरे मस्तिष्क में स्मृतियों का एक स्पंदन हुआ। मैं कांप उठी। मेरे समक्ष सारा अतीत नाचने लगा। उधर पीर जी व्यस्त थे अपनी क्रिया में। मैंने समय को हाथ में आया जान तुरंत ही एक पत्थर उठाकर निभाई नाथ पीर के सिर पर दे मारा। निभाई नाथ का भी सिर फट गया। उसका शरीर लुढ़क गया और प्राणांत हो गया। क्षण भर में शव हो गया। मैं थोड़ी देर तक खड़ी देखती रही। फिर मैंने तीनों शवों को गंडकी की धारा में प्रवाहित कर दिया। अविरल गति से अपने में तीनों के पार्थिव शरीर को समेटकर गंडकी के आगे बढ़ गई। मैं कन्या के बेहोश शरीर को उठाकर मकान की ओर चल दी। मकान अर्थात माया महल, परंतु माया के उस विशाल भवन का अस्तित्व ही नहीं था। छोटी सी झोपड़ी थी, धुनी जल रही थी। पीर जी का चिमटा गड़ा था। बहुत से नरमुंड और भिन्न भिन्न तरह की खोपड़ियाँ इधर उधर झोपड़ी में टंगी थी। यही सब था। भवन तो माया का था। मैं अब स्वतंत्र थी। आत्माओं को मैं कभी आवाहन कर सकती थी। अतः उस कन्या के शरीर को भूमि पर रखकर मैंने उसकी बेहोशी दूर कर दी। सुबह होते ही उसे साथ लेकर चल दी। जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय मेरा उस माया के भवन से गुजर रहा था और मैं जर्जर हो गई थी। आत्माओं की तृष्णा और अतृप्त प्यास को बुझाते बुझाते, पर मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। मैं उन संपूर्ण विधाओं की जानकारी प्राप्त कर चुकी थी जिसका प्रयोग मैं समय आने पर कर सकती थी। परिष्कृत समाज में स्थान पाने हेतु मैंने समाज में पुनः स्थान प्राप्त करना चाहा, पर मैं बहुत पीछे रह गई। सामाजिकता से मुझ में जलन थी, तपन थी,
मैं टूट चुकी थी और निभाई नाथ की मायावी दुनिया में रहते मुझे बहुत लंबा समय बीत चुका था। समाज ने मुझे पहचाना नहीं और न मैं समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकी। शेष अगले भाग में।